हरियाणा की सियासत में गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं, राजनीतिक पारा भी चढ़ चुका है। कुरुक्षेत्र के थानेसर में नगर परिषद की मीटिंग में ऐसा सियासी महाभारत हुआ कि एजेंडा विकास से भटक गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी पार्षदों के बीच या पार्षद प्रतिनिधि के बीच जोरदार भिड़ंत ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। ये कोई पंचायत का झगड़ा नहीं, ये लोकतंत्र की बैठक है जहां हाथापाई हो गई। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद की मीटिंग में 23 मई को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। चर्चा होनी थी विकास की, लेकिन हो गया मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का। शुरू हो गया जुबानी हमला। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने भी आरोप लगाए जो कुछ अशोक अरोड़ा के साथ हुआ ठीक वैसा उनके साथ भी हुआ था। थानेसर में हाथापाई विवाद पर अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि मीटिंग में जो कुछ हुआ वो पहले से प्लान था, घटना अचानक नहीं घटी। थानेसर की घटना है, कोई अचानक नहीं है, ये पूरी तरह से प्री प्लान प्रोग्राम था। और उसके बारे में मैंने जिला के उपायुक्त को बताया को कि पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने भी उनको कहा था कि जो ये पार्षद प्रतिनिधि या चेयरमैन का प्रतिनिधि ये नहीं करते, उन्होंने बाहर भी निकाले थे। मैंने कहा ये लोग वहाँ बदतमीजी करते हैं, इनके साथ साथ इनके वर्कर भी आ जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने सरकार से अशोक अरोड़ा के साथ हुई बदसलूकी के मामले में एक्शन की मांग की है। मैं कहना चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्री का भी जिला है कुरुक्षेत्र, वहां से लाडवा से विधायक हैं और वो वहां से सांसद भी रहे हैं। उनको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं ये समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री जी का भी संरक्षण इनको है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरीके से किसी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि का तिरस्कार ही नहीं, उसको हम ये कहेंगे कि वो गुंडागर्दी स्तर पे उतर गए। उसके उदाहरण आपने देखे। सबसे बड़ा जो आज पूरे प्रदेश को बात महसूस हुई, जो हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इतने वर्षों तक, और उनका अपना सम्मान है, अपनी पहचान है। कांग्रेस विधायक और बीजेपी प्रतिनिधि की लड़ाई ने बता दिया है कि सियासत किस कदर गरमा चुकी है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस नेताओं को नया ऑफर तक दे डाला। देखिए, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो बड़े बड़े सपने देख रहे थे उनके सपने चकनाचूर हुए हैं। और फिर उसके बाद जब स्थानीय निकाय के यूएलबी के चुनाव आए, उसके अंदर बिल्कुल जीरो पे आउट कर दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस के लोग हताशा में हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर काम करवाने का इतना वो है तो फिर सरकार के अंदर साझेदार हो जाइए ना। थानेसर में हाउस मीटिंग, लेकिन एजेंडा विकास का नहीं, लड़ाई बन गई। थानेसर में हुआ हंगामा। गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं, सियासी मिजाज की भी है। देखिए, कई बार देखो ऐसा सिस्टम हो जाता है और कई सारे साथियों की स्टेटमेंट भी आई है। ये कई बार अपना ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मोटी बात ने कहा कि भाजपा के नेताओं में गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, घमंड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि उसने क्या शब्द बोले होंगे, किस तरह से क्या, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि की गरिमा या व्यवहार होना चाहिए
अशोक अरोड़ा जी हरियाणा के बड़े सीनियर नेता हैं और सबसे बड़ी बात वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे सर्वोच्च पद पे रहे हैं स्पीकर के नाते। उनको कम से कम इस पद की गरिमा, महिलाओं के बीच में बैठ के माँ बहन की गालियां देना, जबकि 9 वहां महिला पार्षद और चेयरमैन मौजूद थी, और व्यक्तिगत टिप्पणियां माँ बहन की गालियों के साथ, ये कहीं भी शोभनीय नहीं। और इस आचरण के ऊपर उनको मुझे लगता है कि दोबारा सोचें। कांग्रेस विधायक और बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि के बीच जमकर भिड़ंत हुई। मीटिंग हॉल महाभारत का मैदान बन गया और सियासी पलटवार से माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।